Okay, hello students. Okay, लास्ट लेक्चर में क्या देखा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा मतलब एक्सआई को ही करेंगे वापस. तो बोलोगे इससे बाकी क्या था उसके अंदर, हो गया था बच्चों, लेकिन फिर भी एक टॉपिक हमने कहा था शॉर्टकट मेथड. तो अगेन रिवाइज बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है फॉर अनग्रुप डेटा. अनग्रुप का मतलब सिर्फ एक्सआई दिया हो ना, उसको बोलेंगे अनग्रुप डेटा. ओके, तो बच्चों पहली फॉर्मूला क्या थी जो मैं लास्ट सम किए भी थे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन है, राइट. फिर सेकेंड फॉर्मूला ये भी किया था हमने, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन है माइनस एक्स बार स्क्वायर. दो फॉर्मूला. नाउ टुडे वी सी द शॉर्टकट मेथड. कहने के लिए शॉर्टकट है लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस इसमें भी ज्यादा है. शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला फॉर s which was sigma di square upon n minus sigma d upon n whole square. sigma d square से upon n minus sigma d upon n, क्योंकि d क्या होगा xi minus a. d क्या होगा बच्चों xi minus a. तो overall we can see that three formula for to find the s. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला देखिए. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है, s अपॉन x बार. उसमें कोई चेंज नहीं, बट s फाइंड करने के लिए आपके पास थ्री फॉर्मूला है बच्चों. थ्री फॉर्मूला टू फाइंड s. ओके बच्चों, तो s की थ्री मेथड. फर्स्ट जो हमने किया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है. ओके, दोनों फॉर्मूला देख लिया हमने, दोनों सिखा दिए थे कैसे क्या काम करना है. आज हम फोकस करेंगे बच्चों शॉर्टकट मेथड. s की फॉर्मूला सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा d अपॉन n होल स्क्वायर, जो कि d क्या होगा xi माइनस a एज्यूमिंग, जो हमने मीन वाले चैप्टर में देखा. लिसन एवरीवन, 1 2 3 कोई भी फॉर्मूला ऐसे करो, आंसर ऑलवेज 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 सेम ही आएगा और आना चाहिए. वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो नॉर्मली शॉर्टकट मेथड अब देख लोगे एक आध शब्द आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ शॉर्टकट का मतलब क्या है. तीनों फॉर्मूला आपके पास है, जो आपको बेटर लगे वो यूज कर सकते हो. लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा बोला 2 मार्क के सम में 3 मार्क के सम में फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन ऐसा लिखा हो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन होगा. फिर ये दो से नहीं कर सकते. नहीं लिखा है कुछ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अप टू यू. जो फॉर्मूला से अप्लाई करना है वो अप्लाई करो. क्लियर एवरीवन. टेक्स्ट हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 14. हमने 12 13 लास्ट लेक्चर में देखा था. अब इलस्ट्रेशन 14 लेट्स सी. इलस्ट्रेशन 14. Following are the closing price in rupees of 5 share. Price of a share. Okay. Closing price of a 5 share are given 132, 147, 120, 152 and 125. Find standard deviation. अब बच्चों देखो कितनी बड़ी वैल्यू है ना. आपको सिर्फ ओनली फॉर नॉलेज, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये, तो ये अप्लाई करने के लिए अगर मीन राउंड वैल्यू हो तो ही अच्छा है. अगर मीन आपका राउंड ना हो तो सोचो, आप जो भी मीन फाइंड करोगे x बार, इसका x बार फाइंड करो. अगर इसका x बार राउंड वैल्यू आ रहा है तो इस ओके चलो ये फॉर्मूला आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं. x बार अगर राउंड वैल्यू आया तो, बट अगर x बार पॉइंट में आया तो, सपोज आपका x बार आया सपोज 125.45, तो क्या करोगे. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों, है ना. x ये क्या है x, x माइनस x बार मतलब 132 माइनस 125.45, 147 माइनस 125.45, 120 माइनस 125, सब पॉइंट में. तो उसका स्क्वायर निकालना कितना टाइम जाएगा, कितने मिस्टेक होने के चांस है. सेकंड ये ऑप्शन है ये फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर करना होगा 132 का स्क्वायर, 147 का स्क्वायर, नंबर बड़े स्क्वायर उससे बड़ा होगा, प्लस करना, आंसर तो आ जाएगा. कैसे आपके पास अवेलेबल है, प्रॉब्लम नहीं है. सपोज एग्जाम में और बड़ा नंबर दिया होता तो 1325, 1470, 1200, तो उसका स्क्वायर निकालना है ना. दैट्स व्हाई बिकॉज़ एट अगेन रिपीट इन माय डे के शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि हाँ प्रोसेस तो होगी लेकिन विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर या सम टाइम नंबर को छोटे कर देना, वो होता है शॉर्टकट. लेट्स गो फॉर द शॉर्टकट फॉर सच काइंड ऑफ सम्स.
क्लियर? तो देखो मैं पहले क्या करूंगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मैं डी आई फाइंड करूंगा। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए का मतलब एज्यूम मीन, जो मैंने आगे सीखा था, एज्यूम मीन थर्ड चैप्टर। एज्यूम का मतलब कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इसी के अंदर हो, कुछ भी ले सकते हो बच्चे। सपोज मैं एज्यूम ले रहा हूँ 130, कितना लिया मैंने 130, एज्यूम में कितना लिया, फॉर एग्जांपल 135 लिया, देखो मैं 130 ले रहा हूँ, दोनों से आंसर आएगा, उससे भी आ सकता है मुझसे भी आएगा। क्लियर एवरीवन? आप 140 लो तो भी चलेगा। एज्यूम का मतलब कुछ भी लो, मैंने कितना लिया 130, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एज्यूम इसके अंदर होना चाहिए, है ना। लेट्स सी, तो 132 क्या है, xi माइनस ए, xi माइनस ए, ये कितना लिया मैंने 130, तो 132 माइनस 130 2, 147 माइनस 130 17, 120 माइनस 130 माइनस 10, 152 माइनस 130 22, 125 माइनस 130 माइनस 5, 125 माइनस 130 माइनस 5, ये क्या मिल गया बच्चों, डी है। तो इसका सम 2 प्लस 17 19, 2 प्लस 17 प्लस 22 माइनस 10 माइनस 5, 26 आ रहा है। कितना है बच्चों, 26। और आपको इसका स्क्वायर भी चाहिए, ये तो हो गया सिग्मा डी, तो हो गया, तो क्या डी का स्क्वायर, तो और एक कॉलम, दो डी आई हो गया, अब इसका स्क्वायर, दो कॉलम चाहिए बाय डूइंग अ शॉर्टकट फॉर्मूला। कौन सी, एक डी आई की, दूसरा उसका स्क्वायर की। 2 का स्क्वायर 4, 17 का स्क्वायर 289, 10 का स्क्वायर 100, 22 का 484, 5 का 25। क्लियर? इसका स्क्वायर, अब इसका प्लस करो, (902). ओके बच्चों, ओके। नाउ एस क्या है फॉर्मूला, सिग्मा डी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू पुट अप करो, वैल्यू पुट अप करो, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 902 अपॉन एन 1 2 3 4 5 5 माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी कितना है बच्चों 26 अपॉन एन 5, उसका होल स्क्वायर, मिस्टेक मत करना। क्लियर? ये क्या है, वैल्यू से पुट अप की, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 902 अपॉन 5 एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी कितना है 26 अपॉन 5 होल स्क्वायर, तो एस 902 अपॉन 5 180.4 180.4, 26 अपॉन 5 करो, 26 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है 5.2, उसका स्क्वायर करना है ना आपको, क्या है उसका स्क्वायर 5.2 का स्क्वायर, तो एस 180.4 माइनस 5.2 का स्क्वायर 27.04, तो एस 180.4 minus 27.04 153.36, उसका रूट निकालो 12.38 12.38। ओके, क्या था प्राइस रुपीस 12.38। एवरीवन, अब सपोज नहीं पूछा, पूछा उठा दो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फार्मूला क्या है बच्चों, s अपॉन x बार, s तो आ गया 12.38, क्या चाहिए आपको x बार, तो x बार फाइंड करना होगा, x बार सिग्मा x अपॉन n। क्लियर ना? ओके, x बार की शॉर्टकट फार्मूला क्या है, एक तो सिग्मा x अपॉन n, दूसरी रिकॉल करो x बार a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन n, याद आया? तो क्यों इसका टोटल करना, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। a कितना है बच्चों 130 सिग्मा डी कितना आया 26 अपॉन n कितना है 5,
तो 130 प्लस 26 अपॉन 5 5.2 तो 135.2 मीन कितना आ गया 135। क्यों आप ऐसे भी कर सकते हो सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन की फॉर्मूला है आपके पास x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स इसका प्लस करो डिवाइड बाय एन इजी ओबी या रिकॉल करवा दिया आपको याद करवा दिया चैप्टर 3 में भी किया था मीन फाइंड करना a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन शॉर्टकट मेथड क्या थी मीन की a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन क्योंकि आपके पास सब कुछ है a कितना है 130 एज्यूम किया हुआ सिग्मा डी भी आपके पास है कितना 26 एन है 5 तो उससे सॉल्व किया तो 135.2 तो 135.2 तो बच्चों 12.38 डिवाइडेड बाय 135.2 0.092 पूछा नहीं ये सब में ओके एक्स्ट्रा किया मैं अगर पूछा होता कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो s अपॉन x बार क्योंकि कोएफिशिएंट का एक ही फार्मूला है s अपॉन x बार s तो हो गया हमारा आंसर x बार फाइंड किया x बार कैसे भी करो सिग्मा x अपॉन n शॉर्टकट से करो इट्स अप टू यू हुआ क्लियर। तो फाइनली रिवाइज एवरीवन टॉपिक सबसे पहले याद रखो हमने आज एक टॉपिक पूरा किया स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा बच्चों अनग्रुप डेटा क्लियर एवरीवन अनग्रुप डेटा। तो फाइनली बच्चों हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया स्टैंडर्ड डेविएशन उसके अंदर कौन सा 3 चीजें हम 3 करेंगे स्टेप बाय स्टेप अनग्रुप डेटा उसके बाद क्या आएगा डिस्क्रीट उसके बाद क्या आएगा कंटीन्यूअस डिस्क्रीट का मतलब xi और fi कंटीन्यूअस का मतलब क्लासेस और fi ओके। तो पहला क्लियर हुआ सब लोग को अनग्रुप डेटा 2 लेक्चर वही था लेक्चर नंबर 3 और आज लेक्चर नंबर 4 में लेक्चर 5 में आप कर सकेंगे डिस्क्रीट मतलब xi और fi जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली रिवाइज द एंटायर टॉपिक ऑफ अनग्रुप डेटा बच्चों ध्यान से सुनो xi जो आपको दिया होगा xi अगर नंबर बहुत बड़े ना जस्ट लाइक दैट 132 147 बिना कुछ देखे सोचे समझे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो वेरी गुड नो प्रॉब्लम x बार फाइंड किया x बार अगर राउंड वैल्यू आया राउंड वैल्यू 135 140 145 120 तो ये भी अप्लाई कर सकते हो नो प्रॉब्लम। अगर पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में x बार अगर पॉइंट में आ रहा है फिर भी आपने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई की तो ऐसा नहीं सी ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर आपने कोई और फॉर्मूला की तो आंसर नहीं आएगा आंसर आएगा बहुत सारे बच्चे करते हैं एवरी फुल मार्क्स लेके भी आते हैं उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिस के ऊपर और सबसे बड़ा चीज क्या है ये रहा आपके पास है जो हमारे वक्त नहीं था पॉइंट में है पॉइंट का स्क्वायर नहीं कर सकते इसका आंसर नहीं आता आता है करो नो प्रॉब्लम। तो इट में एडवाइस दे रहा हूं एज अ वन ऑफ द से ना कि प्रेफरेंस कि आपको क्या करना चाहिए एज अ नॉलेज कि कैसे आपका काम जल्दी पूरा हो जाए क्लियर अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि आप कौन सी फॉर्मूला बट एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि ऐसा करोगे तो फास्ट होगा प्रैक्टिस ऐसी करोगे तो क्या अगेन रिपीट नंबर बड़े हो नंबर जस्ट लाइक दैट ओके तो गो फॉर शॉर्टकट जो आपने किया आज के समय शॉर्टकट मेथड क्लियर। अगर नंबर बहुत छोटे हो 15 20 के अंदर तो ऑलवेज गो फॉर एक्सरसाइज कर ऑलवेज देखना ही नहीं कि मेन पॉइंट में है या नहीं ऑलवेज क्लियर। तो कहीं ना कहीं बोल सकता हो कि फर्स्ट फॉर्मूला का थोड़ा यूज कम हुआ यहाँ पे इसका ज्यादा होगा नंबर बड़े हो तो ये करो नंबर छोटे हो तो ये करो बट ऑब्वियस है इसका यूज कम हो गया अल्टीमेटली बड़े नंबर तो ये कर दिया आपने छोटे नंबर तो ये मीन देखना ही नहीं कि मीन क्या आ रहा है ना हमने इसे मीन तो सबसे लास्ट में फाइंड किया मीन तो फाइंड किया है ये पूरे टॉपिक में तो मैं लास्ट में आपको एक्स्ट्रा करा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसमें x बार चाहिए तो फिर हमने मीन फाइंड किया अदरवाइज मैंने देखा नहीं था कि मीन क्या था तो क्लियर हुआ हिंट मिल गया सब लोग को फिर भी अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला करोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा आएगा बच्चों एवरीवन क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ क्लियर हुआ ऑफ किसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर पहला टॉपिक अनग्रुप डेटा का लेक्चर 3 और लेक्चर 4 दोनों अच्छी तरह देख लेना ये सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 12 13 14 12 13 14 और 4.4 का फर्स्ट सम किया अब नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा डिस्क्रीट का एक्सट्रा लेक्चर नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ओके बच्चों बाय बाय तब तक टेक केयर ओके बाय बाय।